नमस्कार। ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जगह हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी शहर की लक्ष्मी नारायण मंदिर मोहल्ला बैलगढ़ान की हैं। आपको बता दें कि कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। श्री कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ झूम उठे। कथा व्यास शास्त्री नीरज भट्ट जी ने बताया कि जीवन में जब भी भगवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। विभिन्न प्रसंगों पर सुनाई कथा कृष्ण जन्म की कथा के पूर्व भगवान राम के अवतार की लीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया है, वह आज भी प्रासंगिक हैं। राम जन्म, लड़का वध, राम विवाह, वनवास, रावण वध सहित राम राज्याभिषेक पर सुंदर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि द्वापर में जब कंस के अत्याचार बढ़े तो श्री कृष्ण के ने अवतार लेकर मुक्ति दिलाई। कथा व्यास नीरज भट्ट के द्वारा श्री कृष्ण जन्म की सुंदर झांकी भी निकाली गई। कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु खुशियों से झूमते नजर आए। श्रद्धालुओं के सुंदर भजनों से गूंज उठा कथा स्थल। श्रद्धालुओं ने कथा व्यास नीरज भट्ट जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी मधुर वाणी प्रभु की पावन अमृत कथा सुनने को मिल रही है। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। श्री कृष्ण जी के आते ही फूलों की वर्षा होने लगी, लोग खुशियों से झूमने लगे और सभी एक करके श्री कृष्ण जी को गोद में उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। कथा व्यास श्री नीरज भट्ट जी ने भी उनको गोद में उठाया और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। किस प्रकार से खुशियां मनाते हुए हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के जगाधरी शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही हैं। हम मोहल्ला बैलगढ़ान जगाधरी से बोल रहे हैं और हमारे यहाँ हर वर्ष मतलब भागवत का आयोजन होता है और भागवत का जो इस बार आयोजन किया गया है उस आयोजन के बाद हमारे यहाँ डेली प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। और जो आज खास तौर पे हमारे यहाँ पे रहा है मेन कृष्ण जन्म का उत्सव रहा है भागवत में। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। 26 तारीख से लेके 2 मई तक हमारा प्रोग्राम है और 3 तारीख को भंडारा है और हवन है 3 तारीख का। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ। हमारे मोहल्ले के जितने भी वासी हैं सब इसमें तन मन धन से जुड़े हुए हैं और पूरे मोहल्ले वासियों के सहयोग से ये काम हो रहा है। इसमें हमारा किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, सब मोहल्ले वासियों की कृपा से और भगवान बद्री विशाल की कृपा से ये आयोजन किया जा रहा है। सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा।
बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हो। अरे जय जय राम जय जय सीताराम नम को नाच बल कृष्ण लीला माँ राम लीला माँ। अरे जय जय राम जय जय सीताराम नम को नाच बल कृष्ण लीला माँ कृष्ण लीला माँ। अरे स्वागत जय संयोजक लक्ष्मी नारायण मंदिर माँ कृष्ण लीला माँ गोविंद लीला माँ। जय जय राम जय जय सीताराम नम को नाच बल कृष्ण लीला माँ गोविंद लीला माँ। और आज दिन सजदा जी के आएगा नारायण जी का कबल सजदा जी के आएगा कृष्ण लीला माँ राधे लीला माँ। जय जय राम जय जय सीताराम नम को नाच कृष्ण लीला माँ राधे लीला माँ। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। राम देना आज मैनू नच हरी मैं नचना राम दे नाल आज मैनू नच राम दे नाल आज मैनू नच नच लैण दे मैनू नच लैण दे नच लैण दे मैनू नच लैण दे नचना शाम देना आज मैनू नच लैण दे आज मैनू नच लैण दे। दुनिया तो मैं नचिया बतेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा दुनिया तो मैं नचिया बतेरा फिर भी करना संसार आज मैनू नच लैण दे नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे। गुरु मैं किसे करो नहीं करना जो मनायो सो योग करना मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम देना आज मैनू नच लैण शाम
पर कर दे, पटकिया पर कर दे, पटकिया पर कर दे, पटकिया पर कर दे, जमुना से रखना गाड़ी पटकिया पर कर दे, जमुना से रखना गाड़ी पटकिया पर कर दे। जग से निकाला जरा इतना बता रे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया, और काली नाग को नाच दिया, और काली नाग को नाच दिया। मैंने काली नाग पर नाच किया, और काली नाग को नाच दिया। नागों का रंग काला, इसलिए काला हो। जरा बता दे काला तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं। सावन में बिजलियाँ कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं। बादल का रंग काला, इसीलिए काला हो। बता दे काला तेरा रंग काला हो। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। गजरे का रंग काला, इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला हो। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला हो। अपनी माझे अरे गंगा दे गंगा दे गंगा दे।
दर्शन घुमाते वो तरसांदा, तेरा दर्शन घुमाते वो तरसांदा। जागोने भगत जायो दो पाड़ो लादो, जागोने भगत जायो दो पाड़ो लादो। देवदारों के हवाला दे, देवदारों के हवाला दे। तुम छना मेरे आकड़े माजे, तुम छना मेरे आकड़े माजे। अरे गंगा जी गंगा जी गंगा जी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी। अरे तुम छना मेरे अपने माजे, तुम छना मेरे अपने माजे। जागोने भगत जायो दो पाड़ो लादो, जागोने भगत जायो दो पाड़ो लादो। शिव जी आगवानी करदान हाजे, शिव जी आगवानी करदान हाजे। तुम छना मेरे अपने माजे, तुम छना मेरे अपने माजे। अरे गंगा जी गंगा जी गंगा जी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी। तुम छना मेरे अपने माजे। बोले गंगा महारानी ऐसे गंगा महारानी हुई जो सगर के 60,000 पुत्रों को जिसने मुक्त किया, विमुक्त किया। और आगे चल करके इसी पवित्र सूर्य वंश में राजा खट्वांग हुए। भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत जी के चरणों का, श्री राधा जी के चरणों का, श्री राधा जी के चरणों का, किशोरी जी के चरणों का, श्री राधा जी के चरणों का, किशोरी जी के चरणों का। मन हो जा, मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे, किशोरी जी के चरणों का। मन हो जा दीवाना रे, किशोरी जी के चरणों का। इन चरणों में व्यास पलोटत, चरणों में व्यास पलोटत। इन चरणों में मोहन लोटत, चरणों में मोहन लोटत। इन चरणों में व्यास पलोटत, इन चरणों में मोहन लोटत। वो तू भी हो जा, वो तू भी हो जा, तू भी हो जा दीवाना रे, किशोरी जी के चरणों का। मन हो जा दीवाना रे, किशोरी जी के चरणों का। श्री राधा जी के चरणों का, किशोरी जी के चरणों का, श्री राधा जी के चरणों का, किशोरी जी के चरणों का, किशोरी जी के चरणों का, श्री राधा जी के चरणों का, किशोरी जी के चरणों का, श्री राधा जी के चरणों का। मन हो जा, मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे, श्री राधा जी के चरणों का। हो जा दीवाना रे, श्री राधा जी के चरणों का। तीन देव इनको नित बरसे, देव
को नित बरसे, इन चरणन की नज को तरसे, चरणन की नज को तरसे, तीन देव इनको नित बरसे, इन चरणन की नज को तरसे। वतन मन भेंट, वतन मन भेंट, वतन मन भेंट चढ़ाता रे, तेरे प्यारी झुके चरणों में खुदा दीवाना रे, किशोरी झुके चरणों, मन हो जा दीवाना रे, किशोरी झुके चरणों का, हो जा दीवाना रे, किशोरी झुके चरणों का, तेरी राधा झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, तेरी राधा झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, तेरी राधा झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, मन हो जा, मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे, किशोरी झुके चरणों का, हो जा दीवाना रे, किशोरी झुके चरणों का। श्री चरणों को ध्यावे, श्री चरणों को ध्यावे, महिमा गागा पार न पावे, महिमा गागा पार न पावे, मुनिजन श्री चरणों को ध्यावे, महिमा गागा पार न पावे। मन तू कर ले, मन तू कर ले, मन तू कर ले ठिकाना रे, किशोरी झुके चरणों का, हो जा दीवाना रे, किशोरी झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, मेरी राधा झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, मेरी राधा झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, मेरी राधा झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, मेरी राधा झुके चरणों का। मन हो जा, मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे, मेरी राधा झुके चरणों का, हो जा दीवाना रे, मेरी राधा झुके चरणों का, मन हो जा दीवाना रे, मेरी राधा झुके चरणों का, हो जा दीवाना रे, मेरी राधा झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, मेरी राधा झुके चरणों का, राधा झुके चरणों का, मेरी प्यारी झुके चरणों का, प्यारी झुके चरणों का, मन हो जा दीवाना रे, मेरी प्यारी झुके चरणों का, हो जा दीवाना रे, मेरी राधा झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, मेरी राधा 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 झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, किशोरी झुके चरणों का, मेरे राधे की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार ऋषि दुर्वासा जी कहाँ भगवान के लोक को गए, भगवान के नारायण के वैकुंठ धाम गए, लेकिन नारायण ने दुर्वासा ऋषि को एक माला प्रसादी रूप में दी, आशीर्वाद दिया। हम जैसे देते हैं ना माला आशीर्वाद प्रसादी रूप में, उसकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, या कहीं एक जगह पर रख लो, वो आशीर्वाद स्वरूप है। और हम माला देते निकाल के थोड़े कहीं नालियों में फेंक देते हैं, कभी कहीं फेंक देते हैं, उसके महत्व को नहीं जानते, उसको महत्व को नहीं समझ पाते।
जैसे ही नारायण ने दुर्वासा जी को वो माला पहनाई, किसके तौर में? प्रसादी के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। और दुर्वासा जी ने वो माला किसको पहनाई? आकर के तुरंत इंद्र को। जब इंद्र को पहनाई तो इंद्र का जो अश्वत्था हाथी, उसने वो माला क्या किया? कुचल डाली। तो जब कुचल डाली माला तो क्या हुआ? लक्ष्मी रुष्ट हो गई। कहते मेरे पति ने इनको एक माला प्रसादी के रूप में, मेरे पति ने इसे माला प्रसादी के रूप में दी थी, वो कुचल कैसे डाली? इंद्र ने तो अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बना रखे थे। तो क्या हुआ? लक्ष्मी रुष्ट हो गई और इंद्र के सारे सिंहासन राज्य को हर लिया। और तब इसका परिणाम क्या हुआ कि समुद्र मंथन करना पड़ा। समुद्र मंथन करना पड़ा। वासुकी नाग और मंदराचल पर्वत को ले आए, उसमें से अनेक रत्न निकले। काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जीवन में तो गुरु बनाना ही चाहिए। और गुरु ये नहीं कोई गुरु छोटा भी हो, छोटे से भी हमें शिक्षा मिल सकती है। दत्तात्रेय जी ने तो सांप को भी गुरु बनाया, एक छोटे से बालक को भी गुरु बनाया, अजगर को भी गुरु बनाया, 24 गुरु बनाए उन्हें। ऐसा नहीं बड़े से ही शिक्षा मिलती है, छोटे से बालक से भी शिक्षा मिल सकती है। बालक से क्या शिक्षा मिली, क्या दीक्षा ली उन्होंने बालक से? माता पिताजी रहते थे, बालक थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहावसान हुआ। देहावसान हुआ तो माता रोने लगी। तो बालक को क्या पता था? बालक तो कोमल, वह तो इस कार्य को जानता ही नहीं था, छोटा बालक था। अब पिताजी चले गए, बेटे को क्या पता? तो उसके कोमलता को शिक्षा ली दत्तात्रेय जी ने, और दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली, 24 गुरु बनाए। और प्रहलाद जी को क्या किया? प्रहलाद जी को ज्ञान और वैराग्य का सुंदर उपदेश दिया, सुंदर उपदेश दिया। और कहा बंधुओं, कैसे भी हो प्रभु को याद करना चाहिए। हम काम करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, घर में भोजन बनाते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, घर में गृहस्थ में कोई भी कार्य आप करो, अरे कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। इसलिए आप कोई भी कार्य करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में सतत जाप किया करो, नाम जाप किया करो सतत, क्योंकि प्रत्येक कर्म में भगवान की सन्निधि सम्मिलित जरूर होनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती, ये जाप जरूर किया करो। और मन कहाँ लगाओ? प्रभु के चरणों में, प्रभु के पाद पद्मों में मन को स्थिर करो, जैसे गोपियों ने किया। गोपियां क्या कहती है? घर में भोजन पकाती है, घर का सारा कार्य गोपियां करती है, लेकिन मन कहाँ है? उस बंसी वाले के पास में। जब गोपियां बंसी वाले के पास में गई, कन्हैया के पास, कृष्ण के पास गई, तो कृष्ण ने कहा गोपियों से कि तुम इतनी रात्रि में मुझे मिलने क्यों आई हो? तुम इतनी रात्रि में मुझसे मिलने क्यों आई हो? और तुम्हारे पतिदेव, तुम्हारे जो सास ससुर घर में होंगे, वो क्या कहेंगे? इसलिए गोपियां कहती है कि मेरा मन तो तुमने हर लिया है, और वहां तो मेरा केवल शरीर है। तो ऐसा सतत जप करना चाहिए। आगे भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, प्रभु को तो चाहे कैसे भी हो, अब तो केवल दुख में कौन याद करे? दुख में और सुख में कोई नहीं। दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का एका हुए। तो इसलिए सब में भगवान को सुमिरन करना चाहिए।
भगवान सुखदेव को राजा परीक्षित जी यह शिक्षा दे रहे। कहते एक त्रिकूट नामक पर्वत था। त्रिकूट नामक पर्वत जो 3 शिखरों वाला था। उस त्रिकूट नामक पर्वत पर एक हाथी रहता था। वह हाथी मत वाला मदमस्त था और उसी का नाम गजराज था। गजराज हाथी की 50 पत्नियां और 150 बेटे, 150 पुत्र थे। और सभी उस वन का वह उस पर्वत का, त्रिकूट नाम के पर्वत का जो 3 शिखरों वाला था, उसका वह राजा था। और उस वन में अनेक हिंसक पशु, जीव जंतु, बड़े छोटे, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और वायु में रहने वाले रहते थे। लेकिन जब गजराज हाथी अपने पत्नियों के साथ, अपने बेटों के साथ जब चलता था तो पीछे पीछे जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे वो गजराज की जय जयकार किया करते थे। पीछे चलकर उनकी जय जयकार किया करते थे। जय जयकार क्यों किया करते थे? भाई राजा है, राजा तो कुछ भी कर सकता है। अभिमान था ने, गजराज को अभिमान था कि मैं इन सब का राजा हूं। इसलिए बंधुओं, अभिमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए। तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातः सत्रवत्सान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षा बन के रहना चाहिए। और साधुओं का लक्षण भी यही है, शांत हो, जिसका मन प्रशांत हो बंधु, वही साधु है। साधु कोई पीले रंग के कपड़े पहन के वाला नहीं है, या त्रिकुंड धारण कर दिए, या गले में अच्छी अच्छी रुद्राक्ष की माला पहन ली, ये साधु नहीं है। पैंट कमीज पहनने वाला भी संत है। जो धोती कुर्ता पहनने वाला है वो भी महात्मा है। साधु केवल वस्त्र से नहीं देखा जाता। जिसने अपने इंद्रियों का दमन किया बंधु, जिसका मन प्रशांत है, जिसका मन शांत है, वह भी साधु है। अरे अगर ऐसे होते तो भगवान को वह जंगल में मछली का जन्म, तो जंगल में वह शेर का जन्म, तो जंगल में भगवान अगर मिलने चाहे तो शेर को भी तो मिल सकते थे। जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों को भी तो मिल सकते थे। तो शांत प्रशांत जिसका मन हो वही साधु है, वही संत है, वही महापुरुष है बंधु। और अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान, अगर हनुमान जी अभिमान करते, इसलिए तो उनका नाम ही हनुमान है। जिसने अपने मान का हनन कर दिया उसी का नाम हनुमान है बंधु। तो अभिमान किसको हो गया था? गजराज को। किस चीज का अभिमान? कहते ये सारे मेरी प्रजा है। और जो छोटे छोटे जीव जंतु थे वो उनकी जय जयकार करने लगे। और जब जय जयकार करने लगे तो अभिमान वश जब गजराज क्या हुआ, एक सरोवर के नीचे, सरोवर के तट पर स्नान करने लगा। स्नान करने लगा तो गजराज को कहाँ पता था कि यहाँ अपने पुत्रों के साथ, अपने पत्नियों के साथ वह जब स्नान करने लगा तो उसी सरोवर में एक ग्राह भी था। एक ग्राह को देखा तो उसने सोचा, जब गजराज स्नान कर रहा था तो ग्राह ने सोचा, उसने सोचा कि छोटा ही ग्राह होगा। लेकिन जैसे उसने पैर को पकड़ रखा था तो पहले तो गजराज कुछ नहीं बोला, हाथी कुछ नहीं बोला, छूट जाएगा, छोटा है। लेकिन जब शरीर दुर्बल पड़ने लगा, गजराज का जब शरीर दुर्बल पड़ने लगा और जब ग्राह सरोवर में खींचने लगा, तब गजराज ने किसे पहले अपनी पत्नियों को बुलाना आरंभ किया। कहे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, फिर अपने बेटों को। लेकिन वहां पर पत्नी भी और बेटों ने भी साथ छोड़ दिया।
क्योंकि बंधुओं धनानि भूमौ पशवश्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जने श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धनानि भूमौ पशवश्य गोष्ठे, धन जो है कहाँ भूमि में ही गड़ा रह जाता है। और भार्या गृहद्वारि जने श्मशाने, जो आपकी प्रिय पत्नी भार्या जिसको आप प्रिय मानते हैं वह भी ज्यादा साथ नहीं देती है। भार्या गृहद्वारि, घर के दरवाजे तक ही वह साथ देती है। भार्या गृहद्वारि जने श्मशाने, शमशान तक भी आपके बंधु बांधव जाएंगे, उससे आगे वो भी आपका साथ छोड़ देंगे, वो भी नहीं जाएंगे। और देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका, उससे आगे केवल आपका धर्म, आपका ही धर्म सबसे बड़ा मित्र है बंधुओं। वहां पर वही आपका सबसे बड़ा मित्र है कि आपने यहाँ किया क्या है, कितने सत्कर्म किया आपने क्या सत्कर्म किया। तो ऐसे ही जब गजराज अपने पत्नी को पुकारने लगा, अपने बच्चे को पुकारने लगा, तो सबने साथ छोड़ दिया। तो तब गजराज करे क्या, केवल सूंड बची थी। तब गजराज करे क्या, गजराज को तो स्तुति करने भी नहीं आती थी, गजेंद्र को स्तुति करने भी नहीं आती थी, तो कहे क्या। अब वो किसी भगवान का भी नाम नहीं जानता था। अगर नाम जानता भी था तो शंकर भगवान को बुलाता, दुर्गा देवी माता को बुलाता कि मेरी रक्षा करो, भगवान नारायण को कहता कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। वह नाम भी नहीं जानता था, लेकिन वह ये कहता था कि जिस प्रभु में जो सबके अंदर हृदय रूपी में जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। और शंकर भगवान भी सोच रहे थे कि अगर मेरा नाम लेता, शंकर भी कहता तो मैं बचाने जाता, लेकिन इसने मेरा नाम तो नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं। माता कहती अगर ये मेरा नाम लेता तो मैं रक्षा करने जाता, तो इसने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊं। नारायण भगवान ने कहा, कहते ये सब में सत्य को देख रहा है, जड़ चेतन जग जीव जता, जितने भी है अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, सभी में प्रभु अंतर्यामी रूप से विराजमान जो है, वह प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और तुरंत भगवान नारायण ने किसको, गरुड़ जी को आदेश दिया, कहते जल्दी चलो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। और भक्त पुकार रहा है, कहते नारायण नारायण नारायण। कहे हो मन हो जा दीवाना रे, किशोरी जी के चरणों का हो जा दीवाना रे, किशोरी जी के चरणों का। हो मन हो जा दीवाना रे, किशोरी जी के चरणों का। मन हो जा दीवाना रे, किशोरी जी के चरणों का। किशोर हाथी निकला, चंद्रमा निकले, धनवंतरी भगवान निकले, 14 रत्न उसमें से निकले, कामधेनु गाय निकली। और वहीं पर भगवान ने एक अवतार लिया, धारण किया, जिसका नाम है मोहिनी अवतार। और उस मोहिनी अवतार को लेकर के स्वयं अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुई, जिसमें दैत्यों और देवों का युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। किसके लिए, अमृत कलश के लिए। वह समुद्र मंथन किया, और जो राजा बलि से दिया, राजा बलि के राज्य में था, ले लिया था राजा बलि ने सारा राज्य इंद्र का, इसलिए तो समुद्र मंथन हुआ। जब सारा राजा ले लिया बलि से, तो क्या करें। तब जो अदिति थी, तब शुक्राचार्य जी जो थे, उन्होंने कहा तथा देवताओं से अगर अपने राज्य की मांगने की इच्छा हो तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तो क्या किया, माता अदिति ने उनको सुंदर सुंदर
केश, सुंदर सुंदर हाथ में कमंडलो, सुंदर सुंदर हाथ में वस्त्राभूषण पहनाए। और कहाँ? नर्मदा के तट पर, जहाँ राजा बलि क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहे तो सो वामन भगवान उस यज्ञ में आए। किसके अवतार पर? देवताओं के लिए, देवताओं की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए छोटे से वामन भगवान आए। सभी देवताओं ने कुछ न कुछ वामन भगवान को दिया। अवतार लेकर के आए थे अदिति के गर्भ में, क्योंकि उनके इच्छा पूर्ण करने के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। और जैसे ही इसने, राजा बलि ने देखा वामन भगवान को, तुरंत खड़े हो गए, यज्ञ से आए, बाहर द्वार पर आए। और मेरे घर में एक छोटे से बटुक ब्राह्मण आए हैं, कितना तेज उनके चेहरे पर प्रसन्न हो गए कि गाम कांचनम गुण वृद्धाममिष्टम तथा नपेया उतवा विप्रकन्याम कि ग्रामान समृद्धान स्तुरगान जानवा बटोर यथम अर्हते संबिड़ भुजाम। कहने लगे राजा बलि बटुक भगवान से, बटुक वामन से कि आपको क्या चाहिए? गाम कांचनम, आपको मैं सोने का महल देता हूं, और या फिर आपकी अभी छोटी हो, आपकी शादी नहीं हुई, किसी छोटी ब्राह्मणी से, विप्र कन्या से आपका विवाह करा दूं। लेकिन वामन भगवान बोले इसकी मुझे जरूरत नहीं है। कहते नहीं नहीं, आपको शादी विवाह तो करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तब वामन भगवान बोले अगर मुझे देना ही हो तो केवल 3 पद पृथ्वी के, 3 पद भूमि मुझे दान दे दीजिए। तो कौन? हंसने लगे राजा बलि। कहते 3 पग भूमि मांग रहे हो छोटी सी, और मैं इतना बड़ा राजा साम्राज्य, और किससे मांग रहे हो? कुछ मांगते तो अच्छा मांगते, ज्यादा मांगते वो दे देता। 3 पग भूमि। हंसने लगे और कहा ऐसे ही नहीं लूंगा, मैं संकल्प करके लूंगा, बिना संकल्प किए मैं नहीं लूंगा। पता नहीं, कुछ नहीं, क्या पता अभी यहाँ कर रहा, बाद में मना कर दे। पहले रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाए, फिर तो बाद में चाहे बाद में भी आ ही जाएगा। तो तुरंत वहां पर शुक्राचार्य भी थे। शुक्राचार्य जी खड़े थे। शुक्राचार्य जी ने मन में ध्यान किया, भाई ये इतनी जोर क्यों दे रहे हैं? तुरंत ध्यान लगाया शुक्राचार्य जी ने और समझ गए कि ये कोई वामन भगवान नहीं है, ये तो साक्षात स्वयं नारायण है, जो देवताओं की इच्छा को प्रकट करने के लिए आए हैं। ये और कोई नहीं है, ये साक्षात स्वयं नारायण भगवान है। और तुरंत शुक्राचार्य जी ने राजा बलि का हाथ पकड़ लिया और किनारे पे बुलाया कि राजन आप यह क्या कर रहे हैं? बलि बोले गुरुदेव मैं तो दान का संकल्प कर रहा हूँ, आपको पता है यह कौन है? कहे नहीं, कहीं इनको अभी झूठ बोल दो कि अभी मैं कोई। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली ओ तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग रहेगी तेरी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली 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 सारी ये धरती डोल उठा है अंबर डोल उठी है सारी ये धरती डोल उठा है अंबर भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली 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 तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा तू छोड़ सकल अभिमान कर कर दे तू अपना भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोली भगवान की मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता। नवमी तिथि को भगवान, नवमी तिथि और कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष को भगवान ठीक दिन के 12 बजे अवतरित हुए। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। माता कौशल्या की गोद में जैसे अवतरित हुए तो प्रभु ने कहा, माता जी ने पहले मनवंतर में तपस्या की थी और तपस्या करके कहा था कि आप ही मेरे पुत्र बन करके आए, आप ही पुत्र बन करके आए। तो भगवान ने कहा था, माता श्री, मैंने देखो आपकी मनोकामनाएं इस युग में पूरी कर दी। आपको इच्छा थी कि आप ही पुत्र बन करके आए, तो मैं आपका पुत्र बन करके आ गया हूँ। कौशल्या माता ने कहा, पुत्र बन के आए हूँ, पिताजी बन करके थोड़ी कहा था मैंने। आप इतने बड़े आए हो और 4 हाथ लेकर के आए हो। 4 हाथ का कभी बेटा भी होता है क्या? और आप तो इतने जेवर सेवर सोने चांदी शंख चक्र गदा पद्म मन वाला पहने हुए आए हो। क्या सांसारिक बेटा ऐसा आता है क्या? ऐसा नहीं आता। सांसारिक बेटा आता है तो बालक बन करके। कीजे शिशुर लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप तो पहले बेटे बन जाए। सबसे पहले तो आप 2 हाथ कर लीजिए। ये 4 हाथ वाला बेटा ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये वस्त्र सब उतार दीजिए। आप एक छोटे से बालक बन जाइए और छोटे से बालक नंगे जैसे बिना वस्त्र के आता है ऐसे आइए। आज कौशल्या माता के गोदी में साक्षात परमात्मा परमेश्वर श्री रामचंद्र जी का अवतरित हुआ है और महाराज दशरथ भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन की लालायित करने लगे और अनेक दास दासियां थी, सब दर्शन करने को आतुर हुए। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
डोल उठा है अंबर, डोल उठी है सारी ये धरती, डोल उठा है अंबर, डोल उठी है सारी ये धरती, डोल उठा है अंबर, डोल उठी है सारी ये धरती, डोल उठा है अंबर। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा, मैं आज तेरा मेहमान के घर में, तू मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन